श्री अखिलेश यादव जी मुझे पटना एयरपोर्ट पे मिल गए। मुझसे कहे केशव जी लड्डू कब खिलाएंगे? मैंने कहा 14 नवंबर को खिलाऊंगा, रिजल्ट जिस दिन आएगा उससे पहले तो आप खाना चाहें तो खिला सकता हूं, लेकिन 14 नवंबर को खिलाऊंगा। लेकिन 14 नवंबर से माननीय सभापति जी मैं श्री अखिलेश यादव जी को खोज रहा हूं, मिल नहीं रहे। मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से मुझे भेजना पड़ेगा। 2024 का माननीय सभापति जी अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी की सीटों की संख्या थोड़ा हमसे ज्यादा हो गई, तो गुब्बारे की तरह फूलना स्वाभाविक है, फूल गए। राजनीति में अपराधियों को कौन लेकर के आया? ये सरकार से मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। मैं अभी आप पूछ लेना, पत्र सरकार जारी कर दे अपराधियों का। बैठिए मानीलाल, एक पत्र जारी कर दे अपराधियों का। सबसे ज्यादा अपराधी आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी में हैं। जितने हार्ड क्रिमिनल हैं सब भारतीय जनता पार्टी में हैं। और श्वेत पत्र जारी कर दे। हुआ क्या, 14 नवंबर को जब रिजल्ट आया उसके बाद से थोड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ा और ये उखड़े हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और नेता विपक्ष लाल बिहारी यादव के बीच तीखी नोकझोंक हुई। अब आप इसे तीखा भी कह सकते हैं और व्यंग्यात्मक भी कह सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को माफियाओं को लेकर निशाने पर ले रहे थे। ऐसे में लाल बिहारी यादव खड़े हुए और उन्होंने विरोध किया और कहा कि हार्डकोर माफिया बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने लाल बिहारी यादव को लेकर अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पटना एयरपोर्ट पर मेरी और अखिलेश यादव जी की मुलाकात हुई थी। अखिलेश यादव ने कहा कि आप मुझे लड्डू कब खिला रहे हैं? मैंने कहा बिहार चुनाव के परिणाम के दिन। अब बिहार चुनाव के परिणाम के बाद से मैं लड्डू लेकर अखिलेश यादव को खोज रहा हूँ। नेता प्रतिपक्ष को कि समाजवादी पार्टी और अपराधियों माफियाओं के रिश्ते की बात क्यों करते हैं, इसमें थोड़ा गुस्सा हो। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, राजनीति का अपराधीकरण किसने किया? राजनीति में अपराधियों को कौन लेकर के आया? ये सरकार से मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। मैं अभी आप पूछ लेना, पत्र सरकार जारी कर दे अपराधियों का। बैठिए मानीलाल, एक पत्र जारी कर दे अपराधियों का। सबसे ज्यादा अपराधी आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी में हैं। जितने हार्ड क्रिमिनल हैं सब भारतीय जनता पार्टी में हैं। और श्वेत पत्र जारी कर दे, ये श्वेत पत्र जारी कर दे सरकार। मानीलाल बिहारी बैठिए, टोका टाकी मत करिए। माननीय सभापति जी, नेता प्रतिपक्ष जी के अंदर धैर्य की कमी है, थोड़ा धैर्य से सुनने की आदत डाल लीजिए। मैं जानता हूं 2024 का माननीय सभापति जी अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी की सीटों की संख्या थोड़ा हमसे ज्यादा हो गई, तो गुब्बारे की तरह फूलना स्वाभाविक है, फूल गए। और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मुंगेरी लाल का हसीन सपना सपा बहादुर जी के अगुवाई में समाजवादी पार्टी के लोग देखना शुरू कर दिए। माननीय सभापति जी, मैं बिहार के चुनाव में था और बिहार के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया वहां प्रचार करने के लिए गए। मैंने कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनका कोई प्रत्याशी नहीं है, तो यहाँ ये प्रचार करने क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा कि हम भाजपा को अवध में हराए हैं, मगध में हराए। और संयोग से मुझे एक दिन बताना चाहता हूँ नेता प्रतिपक्ष जी, श्री अखिलेश यादव जी मुझे पटना एयरपोर्ट पे मिल गए। मुझसे कहे केशव जी लड्डू कब खिलाएंगे? मैंने कहा 14 नवंबर को खिलाऊंगा, रिजल्ट जिस दिन आएगा उससे पहले तो आप खाना चाहें तो खिला सकता हूं, लेकिन 14 नवंबर को खिलाऊंगा। लेकिन 14 नवंबर से माननीय सभापति जी मैं श्री अखिलेश यादव जी को खोज रहा हूं, मिल नहीं रहे। मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से मुझे भेजना पड़ेगा। हुआ क्या, 14 नवंबर को जब रिजल्ट आया उसके बाद से थोड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ा और ये उखड़े हो गए हैं लोग। जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे थे कि 2024 की तरह 2027 में भी जीत लेंगे, अब 2047 तक का रास्ता बंद हो गया। और इसके कारण से यह ऐसे सवाल उठाने का काम करते हैं जिस सवाल को आप जब उठाते हैं, मैं माननीय सभापति जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जरा प्रदेश की जनता की नब्ज को टटोल लिया करिए। वो आपसे ये बातें सुनने की अपेक्षा नहीं करती। आप अगर कोई ऐसा विषय उठावें जो विषय जनता
को वास्तव में लगे कि समाजवादी पार्टी के द्वारा उठाया जाने वाला ये विषय है, जैसे आप कोडीन कप सिर्फ अपराधियों का, हम तो कार्रवाई कर ही रहे हैं, हम तो बख्शने वाले ही नहीं है, उनको छोड़ने वाले ही नहीं है। उत्तर प्रदेश क्या, देश क्या, विदेश भी जहां भी चले जाएंगे वहां तक उनको पकड़ करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेंगे। लेकिन आप जब विषय कोई उठाते हैं, माननीय सभापति जी, अब मैं चूंकि यह अभी आपने विषय रखा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, बिना भेदभाव के। अपराधियों का भी साथ, अपराधियों को नहीं करते माफ। आप अगर कोई, माननीय सभापति जी, अरे भाई टोका टाकी मत करिए, कोई टोका माफिया, टाकी मत करिए, नेता सदन बोल रहे हैं उनको सुनिए। कोई माफिया, कोई नेता सदन माफिया को सुनिए। जब मिट्टी में मिल जाता है तो सबसे ज्यादा दर्द किसको होता है? ये प्रदेश की जनता जानती है। तो जब प्रदेश की जनता आपको, मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, जब आप फर्जी तरीके से पीडीए की बात करते हैं, माननीय सभापति जी, अब ये पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी के अलावा कुछ रह गया है क्या? आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आप बताइए, अभी लोकसभा का, माननीय सभापति जी, चुनाव, मैं देख रहा था एक दिन पूरी सूची, मैंने कहा कि हमारे जो यदुवंशी भाई हैं, पूरा उनको अपनी मतलब वोट बैंक मानते हैं श्री अखिलेश यादव जी, तो किनको किनको टिकट दिया है, तो देखा तो पूरे फैमिली ही निकली, कोई परिवार के बाहर का नहीं निकला। और तो पीडीए को दे दिए, और पीडीए मेरा परिवार, माननीय सभापति जी, देखिए ये पीडीए फर्जी है। असली पीडीए जानना है तो जब सत्ता हाथ से निकल गई तब आप पीडीए की बात करने लगे। 2012 से 2017 तक जब आप सत्ता में थे तब पीडीए कहां चला गया था? तब पिछड़े कहां चले गए थे? लेकिन अब आप धैर्यपूर्वक, देखिए धैर्य धारण करना पड़ेगा, क्योंकि 2047 तक जो स्पष्ट चित्र दिखाई दे रहा है, 2024 के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद, माननीय सभापति जी, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार का चुनाव हो गया, अभी पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलने जा रहा है, और 2027 में यूपी में भी हमें पूरा विश्वास है 2017 से भी बड़ी विजय उत्तर प्रदेश में 2027 में प्राप्त करेंगे। दरअसल जिस घटना का जिक्र केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं वो घटित हुई थी बिहार चुनाव में प्रचार के बाद। पटना एयरपोर्ट पे केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई और अखिलेश यादव ने हंसते हुए केशव प्रसाद मौर्य से पूछा कि आखिर आप मुझे लड्डू कब खिलाएंगे। इसके कई मतलब निकाले गए। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने उनको जवाब दिया कि बिहार में जैसे ही एनडीए की सरकार बनेगी आपको लड्डू खिलाया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक। विशाल दुबे अपने दुश्मनों के बीच में ऐसा रहता है जैसे 32 दांतों के बीच में जी। जो मिलेगा सबसे पर दबेगा किसी से नहीं।